आईओक्यूएम की तैयारी अगर आप कर रहे हो डेडिकेटेडली, तो आपको 5 घंटे की तैयारी जरूर करनी है। आईओक्यूएम का कट ऑफ कितना है? 25-30%। जब आप मेहनत करते हो तो आप सब कर लेते हो, सब कुछ हो जाता है। इन प्रॉब्लम के आगे जो बड़ा बंदा जीत जा पाता है वही जीतता है, वही सिकंदर है। हम लोग भी आने वाले हैं आप तक उस सभी डाउट्स को सॉल्व करने के लिए लेक्चर नोट्स के क्वेश्चन को रिवाइज करते चलो। उन्हीं क्वेश्चन में से आपका मैक्सिमम पार्ट हो जाएगा। मेहनत करते रहो, फोड़ेंगे, मेडल लेकर आएंगे इंडिया के लिए। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं सब लोग बहुत बढ़िया, मस्त, धुआंधार होंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई की तरफ मेहनत कर रहे होंगे। कुछ बच्चों के कमेंट्स मुझे प्राप्त हुए और जिन कमेंट्स के अंदर बेसिक जो समरी थी वो ये थी कि सर हम कितना पढ़ें, बेसिक्स कैसे करें और डाउट्स कैसे पूछें। मतलब हमारा बेसिक्स उतना स्ट्रांग नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, हम कितना पढ़ें सर ये नहीं समझ में आ रहा। स्कूल भी होता है, बाकी जगह भी हमें कोचिंग क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ती हैं, तो हम समझ नहीं पा रहे हम कितना करें। तो पहली चीज आती है कि आपको थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। अगर आप जेन्युइन आईओक्यूएम एस्पिरेंट हैं, अभी आपके पास मैथ्स की 2 क्लासेस आ रही हैं, अनडाउटेडली 2-2 घंटे 4 घंटे का आपके पास आ रहा है, लेकिन मैथ की क्लासेस सिर्फ 2 दिन के बाद समाप्त हो जाएंगी, राइट? फिर मैथ की क्लासेस नहीं, तो मैथ्स की सिर्फ एक क्लास आएगी हफ्ते में 5 दिन। तो बेसिकली अब आप समझो मैथ्स की आपके पास, तो अभी मैथ को मत समझिएगा, मैथ्स की एक क्लास आएगी, 1 क्लास, यही तो आ रही है। और कितनी आने वाली है? एक क्लास 5 डेज अ वीक। मतलब आपके पास 2 दिन की छुट्टी भी रहेगी, आप 2 डेज की छुट्टी भी रहने वाली है, और उन दो दिनों के अंदर आप इसका पूरा रिवीजन भी कर सकते हो। तो आपके पास मैथ्स की एक क्लास लगभग 2 घंटे की, इसके लिए सेल्फ स्टडी आवर कितना होगा आपके पास? आपको सेल्फ स्टडी एटलीस्ट आपको देनी पड़ेगी 3 घंटे। मतलब आपको आईओक्यूएम की तैयारी अगर आप कर रहे हो डेडिकेटेडली, तो आपको 5 घंटे की तैयारी जरूर करनी है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ 5 आवर्स, 5 घंटे। अब आप सोचो कि आप 5 घंटे अपनी दिनचर्या से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। अभी आपके स्कूल्स की भी छुट्टियां चल रही हैं, अभी तो बहुत आराम से निकाल सकते हो, राइट? जुलाई में हो सकता है कोई परेशानी आए भी, अभी तो कहीं से नहीं आने वाली। तो अभी तो आपके लिए चैलेंज नहीं है कि आप 5 घंटे ना निकाल पाए। मेरे हिसाब से 5 घंटे निकालना इज वेरी इजी जॉब करेंटली। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन के साथ भी जुड़े हुए हैं, आप कोई और कोचिंग के साथ भी जुड़े हुए हैं, फिर भी आपके पास ये समय आप निकाल सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज आती है कि सर हम बेसिक्स कैसे करें। सर आप जो ओलंपियाड में पढ़ा रहे हैं वो लेवल थोड़ा सा अपलिफ्टेड हो रहा है, सर हमारे बेसिक्स उतने क्लियर नहीं है, हम उतनी जल्दी ग्रैब नहीं कर पा रहे, हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमने थ्योरी शीट, जो थोड़ा सा एक टेक्निकल इश्यू के कारण आपको थ्योरी शीट दिखाई नहीं पड़ रही थी, तो आपको थ्योरी शीट्स विद लॉट्स ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल प्लस लॉट्स ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल, ये हमने आपको भेज दी है। तो अब आपका पहला काम है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, इस 3 घंटे में आप कई सारे सॉल्व एग्जांपल करने की कोशिश करो और अपने कंसेप्ट और अपनी अप्रोच को डेवलप करो। पैटर्नबाज नहीं बनना है, अप्रोच और कंसेप्ट को डेवलप करना है, राइट? और शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करो। पहली चीज, आप यहां पर शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके दिमाग, बहुत बच्चे होते हैं, मैंने आपको आहिल का इंटरव्यू भेजा था, बहुत बार ऐसा होता है जब आप पहली बार पढ़ते नहीं समझ में आता। यार ये तुम्हारी नहीं, दुनिया में हर एक अच्छे इंसान की प्रॉब्लम है, जिसने जिसने भी कोई चीज डिफिकल्ट करने की कोशिश की है, पहली बार में हो गई है क्या? तुम बताओ मुझे, पहली बार में हुआ है क्या? तुमने आज सोचा कि मैं ओलंपियाड फोड़ूंगा, क्या पहली बार में निकल जाएगा? इतना आसान होता है क्या? नहीं होगा ना, थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टीज तो आएंगी। तुम इतने में डर गए, इतनी जल्दी डरने डरने के लिए आए थे क्या? तुमने क्या प्रॉमिस किया था कि सर जान लगा देंगे, लगा दी है क्या? तुम तो दूर से खड़े होकर सर अरे और सर समझ में नहीं आया, अब क्या करें? अब इतनी दूर से खड़े होकर देख रहे हो यार, तुमको नहीं लग रहा कि तुमको थोड़ी और मेहनत करने की आवश्यकता है? क्या तुमने अपना 100% दे दिया है? क्या तुमने अपनी औकात दिखा ली है? अभी नहीं दिखाई ना यार अभी, तो फिर कैसे हार मान रहे हो? तो फिर कैसे गलत सोच रहे हो? मुझे बताओ। जब नहीं देखा है तो अब करना पड़ेगा ना आगे, तो अब आके करो। क्या करोगे? अपनी थ्योरी शीट्स जो भेजी हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। सर कोई एक टॉपिक सर मुझे बिल्कुल नहीं पता, सर अलजेब्रा में सर मैंने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? अपना फाउंडेशन वाला चैनल है, उन पर्टिकुलर टॉपिक के लेक्चर पड़े हुए हैं,
अगर आपको लगता है तो आप उन लेक्चर्स को देख लीजिए। आपका 9th में हो 10th कवर हो जाएगा, 8th में हो 9th 10th कवर होने लग जाएगा। यार तुम सोचो ना, तुम क्या कर रहे हो? तुम 8th 9th 10th पे पहुंच रहे हो और उसमें 12th को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो। आईओक्यू का कट ऑफ कितना है? अपने बात की थी ना, 25-30%। तुम कह रहे हो सर हमको भी, अरे 100% तो किसी से नहीं हो पाता है। लेकिन 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 जब आप मेहनत करते हो तो आप सब कर ले जाते हो, सब कुछ हो जाता है। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी, इन प्रॉब्लम के आगे जो बड़ा बंदा जीत जा पाता है वही जीतता है, वही सिकंदर है। यहां पर कई लोग गिर जाएंगे, मैं तुमको बता रहा हूं। चैनल की शुरुआत आईओक्यूएम में कई लोगों ने प्रॉमिस किया था कि सर हम फोड़ देंगे, अरे बहुत लोग करते हैं, 50,000 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अबे निकलेंगे थोड़ी ना 50,000, सब गिर जाएंगे। तुम्हारे अंदर क्षमता अगर होगी, तुम इस जंग के आगे निकल गए, तुमने ये माना कि मैं कर सकता हूं, तुमने ये सोचा कि यार इतना और पढ़ लेंगे तो और हो जाएगा, तुमने खुद की मेहनत पे यकीन किया तो हो जाएगा। तुम खुद सोचो ना, तुम अभी हार मान रहे थे और अगर मैं तुमसे नहीं बोलता तो तुम हार मान जाते। तुम एक आदमी कंपटीशन से बाहर, ऐसे कितने बाहर हो रहे हैं, कभी सोचा? ना जाने कितने आदमी बाहर हो रहे हैं। तो इस चीज को समझो कि अगर मैं तुमको कुछ समझाने आया हूं तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, और वो क्या है कि तुम्हें अपने अंदर की आग लगाकर रखनी है, और वो आग लगा के रखो। मेरी बात मानो, पक्का है? प्रॉमिस है? पक्का? वेरी गुड। तो अब शॉर्ट नोट्स बनाओगे, ठीक है ना? और फिजिक्स वाला फाउंडेशन, अगर आपको कोई भी चीज वो है तो आप फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल को आप देख सकते हैं। वहां पर आपको, अगर आप 8th 9th 10th में है तो आपको वहां पर पूरा सपोर्ट मिल जाएगा, वहां पर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है ना? तो फिजिक्स वाला फाउंडेशन पे आप देख सकते हैं, या आप जिस भी क्लास में उस क्लास का सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हैं अगर आप पीडब्ल्यू के ऐप के थ्रू पढ़ना चाहेंगे तो। और लास्ट पॉइंट आता है सर, डाउट कैसे सॉल्व करें, डाउट कैसे पूछें? अब डाउट पूछने के लिए पहली चीज तो हमने आपके जो डीपीपी के डाउट्स आ रहे हैं उनके लेके भी हम उनके सॉल्यूशंस आप तक पहुंचाने वाले हैं, ताकि आपके में डाउट रहे ही ना। वो क्लास में भी डिस्कस करने वाले हैं, और इसके अलावा हम लोग भी आने वाले हैं आप तक उस सभी डाउट्स को सॉल्व करने के लिए जो आपके मन में जागृत हो रहे हैं। तो हाँ, आपके मन में जो डाउट्स आ रहे हैं, जो चीजें आ रही हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग अभी डेडिकेटेड एक डाउट सिस्टम लेकर आ रहे हैं, जो बाकियों के साथ जुड़ा हुआ है। पीडब्ल्यू का एक अपना ऐप है, वो हम इसके साथ भी अलाइन करने की तरफ लेकर आ रहे हैं, राइट? तो वो भी आपका इसके ऊपर भी काम चालू हो चुका है, डाउट सिस्टम के साथ भी काम हो चुका है। लेकिन तब तक, जब तक वो चीज अटैच नहीं हो पा रही है, उससे पहले तक आप लोगों को एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, वो है लेक्चर नोट्स के क्वेश्चन को रिवाइज करते चलो। उन्हीं क्वेश्चन में से आपका मैक्सिमम पार्ट हो जाएगा। थ्योरी शीट सॉल्व एग्जांपल आपने कर लिया, इससे आपका मैक्सिमम पार्ट खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा डाउट बचेंगे ही नहीं। और डाउट अगर बच भी रहे तो हम डाउट के सेशंस लेकर आ रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक बात है? अब तो खुश हो? पक्का वाला प्रॉमिस? तो अपनी मेहनत नहीं छोड़ोगे ना? मेहनत जान लगा के करोगे? मेहनत करो जान लगा के, आगे मजा आने वाला है, ठीक है? थैंक यू। और मेहनत करते रहो, फोड़ेंगे, मेडल लेकर आएंगे इंडिया के लिए, पक्की बात है? सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।